हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट योर डीएसएसपी एग्जाम प्रिपरेशन। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको काफी सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। यू नीड टू द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद द बेसिक कंटेंट जो इस पेपर में आता है, वो सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो कैसे करेंगे तैयारी, क्या होगा बेसिक प्रोसेस? तो आज से सीरीज शुरू कर रहा हूँ विद द बैच ऑफ डीएसएसबी, क्योंकि आज मैंने डीएसएसबी का एक बैच शुरू कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये मैसेज बनता है कि स्टूडेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोज आर नॉट एबल टू ज्वाइन माय क्लासेस, वो यहाँ पे इस क्लासेस को ज्वाइन करके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हैं और हर चीज को ऑन टिप कर सकते हैं। बाकी रही दो चीजें क्लियर करेंगे। यस, ये चैनल मेरा नया चैनल है। मेरा प्रीवियस चैनल अगर बोलूं तो मेन चैनल क्लास ऑफ लर्निंग, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, सारी वीडियोस वहां भी मिल जाएंगे आपको। यस, ये चैनल स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर लवर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइस, इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। कॉम्पिटेटिव वीडियोस सारी यहीं इसी चैनल पे आने वाली है। यस, क्लासेस ऑफ लर्निंग ऑलवेज देयर फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट्स। उस पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे चैनल तैयार किया गया है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, टीजीटी इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन। आपको तो सर टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी। नाउ दिस इज द मेन सब्जेक्ट नोन एज पे इंग्लिश। अब उस इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन सी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। यहाँ पे मैं जो चीजें बताऊंगा, ये सारी की सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। नीड नॉट वरी। हाँ, अगर आप देखो तो क्लासेस ऑफ लर्निंग में आपको सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं। यहाँ दोबारा से सारी वीडियोस मिलेंगी एज पर योर एग्जाम शेड्यूल। चलो यार, काम टू मेजर पॉइंट्स। फर्स्ट, हमें कुछ ग्रामर के पॉइंट्स करने होंगे। जहां बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे वॉइस की। नाउ व्हाट डज मीन बाय वॉइस? वॉइस का मतलब क्या होता है? अब मेरे साथ ना प्रॉब्लम यहाँ होती है कि कई बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ी पिच को धीरे रखा करो ताकि हम कनेक्ट कर पाए आपके साथ। तो अभी की क्लास है, इसी क्लास से हम पिच पे काम करेंगे और थोड़ा धीरे बोलूंगा ताकि हर बच्चा समझ पाए। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट वॉइस, जिसको आपने बचपन में पढ़ा था क्लास 7th और 8th में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। व्हाट डू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? सर, एक्टिव और पैसिव का बेसिक डिफरेंस देखना था, तो हम बोलते सब्जेक्ट से शुरू होता तो एक्टिव था, जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता पैसिव था। जहां पे बाय आता था और जहां पे बाय नहीं आता था, जहां पे हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट को दिमाग लगाते थे, जहां पे हम देखते थे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ सकते, लेकिन यहाँ सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ याद आया आप लोगों को? यस, ये उसी वॉइस की बात कर रहा हूँ जिसको आप एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते थे। मेजर है, इसकी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे। दोबारा से आपके कोर्स के लिए वीडियो आएगी, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगेन कम टू योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। यस, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आते हो आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया गया था। आपको बताया गया था किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। यस, इट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट बीन taught to you while you were in your primary classes। जब छोटी क्लास में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सिखाया गया था। फिर आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर जो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट योर लाइफ, दैट इज वोकैबुलरी, जिसको वोकैब भी बोलते हैं, हम ग्लोसरी भी बोलते हैं, वर्ड नॉलेज भी बोलते हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड नॉलेज होगी, उतना पेपर क्रैक करना इजी होगा आप लोगों के लिए। आप पेपर से कनेक्ट कर पाओगे, आप समझ पाओगे पेपर में क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स ऑन टिप होने चाहिए। तो इसको फॉलो अप जरूर करना। एंड देन वी हैव वर्ब। वर्ब कहने में छोटी चीज है, लेकिन अगर बोलूं वर्ब ही सब कुछ है इंग्लिश के अंदर। वर्ब सिर्फ एक फॉर्म का नहीं होता। वर्ब मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब मेन वर्ब में मेरे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, ये चार कॉन्सेप्ट हैं जो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्योंकि ये चारों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे, आप चीजों को समझ पाओगे, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस नीड टू डू। कम टू द नेक्स्ट वन, टेंसेस। यस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर, इंग्लिश में जिसको टेंसेस नहीं आते उसको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। और ऑनेस्टली अगर हमारा बचपन टेंसेस से लड़ते निकल गया कि टेंसेस को क्लियर करना है, वो जा रहा है, वो जा रही थी, वो गाएगा, वो गाएगी, वो आ रहा था, वो आ रही थी, मतलब सीरियसली यही पढ़ते रह गए हम। लेकिन ऑनेस्टली सच ये कि टेंसेस फिर भी नहीं आया यार। टेंसेस का एक सिंपल सा लॉ है जिसको आपको फॉलो करना है, जो आपको अपकमिंग क्लासेस में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने कहा जो जो इस कोर्स को रजिस्टर करते हैं वो सारी क्लासेस लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या बेसिक लो, सारी चीजें यहाँ करेंगे हम। चलो आगे आते हैं, आइटम एंड फ्रेजेस। सर, मुहावरे सुने थे, याद है? फ्रेजेस तो आप बनाते ही हो, फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस भी आता होगा।
दैट्स आइटम्स एंड फ्रेजेस, इनको क्लियर करना है। अगर आपने इनको क्लियर नहीं किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप बोलते तो इसकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, सब मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है, डेफिनेटली होगी मॉक टेस्ट सीरीज। एक एक चीज को क्लियर करेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज को भी क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना हम डिटेल में जाएंगे। Come to next one. Here we have the articles. So what's the article? A and the. Are we talking just that articles? वो जो आर्टिकल एग्जामिनेशन में आता है जिसको हम बोलते हैं राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल आता है, ये ए एंड द है। अब इसका यूजर्स कैसे करना है, परफेक्शन कैसे आएगी, क्या क्या चीजें आपको ऑन टिप पहुंची, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशंस, दैट इज द की। यस, दैट इज द की। कॉम्प्रिहेंशन जिसको नहीं आते है उसको इंग्लिश में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल जाओ, आप रेलवे के लिए जाओ, आप कांस्टेबल की जॉब के लिए जाओ, आप एसआई के लिए जाओ, एसएसबी के लिए जाओ, आप डीएसएसबी के लिए जाओगे फ्यूचर में, पीआरटी के लिए चले जाओ, आप जो टीजीटी करो, इस कॉम्प्रिहेंशन हर जगह आना है। यस, कॉम्प्रिहेंशन मेजर पार्ट, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू नीड टू नो द ट्रिक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, क्या है बेसिक ट्रिक, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होगा, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एंड देन वी हैव द फिलिंग द ब्लैंक्स। अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करो तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे काम कर लेना, प्रेपोजिशन पे काम करना, ऑनेस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन पे काम करना, फिल इन द ब्लैंक्स पे काम करना, ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे पूरे नंबर स्कोर करने के लिए। जंप अप टू एडवर्ब, थिंग दैट टेल्स द क्वालिटी ऑफ वर्ब इज एडवर्ब। कोई भी चीज क्वालिटी ऑफ वर्ब को डिफाइन करती है वो एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब को कितना अच्छे से क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हो चाहिए, हम कैसे समझ पाएंगे, हम कितनी जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, ये सब यहाँ से आपको क्लियर करना है। एंड देन वी हैव द सेंटेंस रीअरेंजमेंट। यस, आई एम टॉकिंग जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स याद होंगे सबको, वो एक स्टेटमेंट दी जाती थी, घुमा फिरा के दी जाती थी, फिर हम उसको अरेंज करते थे इन अ फ्रूटफुल वे कि ताकि वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। जहां वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता था, दैट इज अ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट, अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन में क्या डिफरेंस होता है सर? लिटरेरी और फिक्शनल पैसेज में डिफरेंस होता है ना, उसको कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज में डिफरेंस कहते हैं। बड़े अच्छे से समझना, लिटरेरी पैसेज जहां पे किसी लिटरेचर के पार्ट को उठा कर दे दिया था। अगर आपने अभी थोड़े साल पहले अगर ग्रेजुएशन के बाद 12th की हो तो आपको याद होगा बुक के कॉम्प्रिहेंशन अब पेपर में आते हैं, वो लिटरेरी पैसेज होते हैं। और एक फिक्शनल पैसेज होता है जिसको आप ऐसे ही कहीं से उठा के एक स्टोरी लाइन देते हो, जिसको पढ़ के कोई भी स्टडी करता है। दैट्स द डिफरेंस इन अनसीन एंड लिटरेरी पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स। सेम वर्ड्स, अगेन अपोजिट वर्ड्स, वही वर्ड साउंड सेम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस मीनिंग है। आप बोलते हो सब तो सर हमें कहाँ से कंफर्म होगा? ये सब होगा आपको वोकैबुलरी से प्रूफ। यस, आई रिपीट, ये सब वोकैबुलरी से ऑन टिप होगा। जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, जो वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, उस चीज को बड़े आराम से क्लियर कर लेगा। एंड देन वी हैव द ग्रामर पार्ट। यस, यू कैन नॉट लीव ग्रामर। ग्रामर में क्या आएगा सर? वी नीड टू नो अबाउट ग्रामर। ग्रामर का कौन सा पार्ट हमें आना चाहिए, हम कैसे परफेक्ट वे में ग्रामर को कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप, वो यहाँ आप पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव द एरर करेक्शन, एडिटिंग। आई होप याद होगी एडिटिंग। रूल ऑफ 5, बेस रूल ऑफ 5 फॉर एडिटिंग। अगर आप बोलते हो रूल ऑफ 5 जिसको नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर सकता, आपको रूल ऑफ 5 ऑन टिप होना चाहिए। अगर आप रूल ऑफ 5 को काम करते हो तो आप हर चीज को ऑन टिप कर सकते हो। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। चलो यार, अभी कहानी सिर्फ हुई ग्रामर पार्ट की, सभी लिटरेचर का पार्ट बाकी है। व्हाट वी नीड टू स्टडी इन लिटरेचर। तो यहाँ पे आता है लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर में सबसे पहले आप बात करते हो शेक्सपियर के वर्क की। शेक्सपियर सर छोटा काम नहीं है, दो चार वर्क नहीं है शेक्सपियर के। शेक्सपियर के प्लेस, उसकी शॉर्ट स्टोरीज, उसके नॉवेल्स, उसके ड्रामास, अलॉन्ग विद उसकी पोएट्री, जिसमें आप होली सोनेट्स की बात करते हो। डोंट फॉरगेट द होली सोनेट्स फ्रॉम शेक्सपियर। वो आपको ऑन टिप होना चाहिए ताकि आप चीजों को ग्रिप कर पाओ, आप एक्सप्लेन कर पाओ कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आता है शेक्सपियर के वर्क्स में। कम टू नेक्स्ट वन, रोमांटिक पीरियड। अब रोमांटिक पीरियड में आप क्या क्या चीजें क्लियर करते हो, कौन कौन सी चीजें आपको रोमांटिक पीरियड में ऑन टिप होनी चाहिए? रोमांटिक पीरियड की बात करते हो आप, सबसे पहले आप विलियम ब्लेक की बात करते हो, आप विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हो, एसटी कॉलरिज की बात करते हो, बैरन की बात करते हो, शैले की बात करते हो। ये सारे पोएट्स आपको ऑन टिप होने चाहिए। ये पोएट्स हैं, इनके वर्क्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद ऑल,
इनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक एक चीज को समझना, ये सब रोमांटिक पीरियड में आता है। फिर आते हैं 20th एंड 19th सेंचुरी अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। सो 19 या 20th सेंचुरी की बात करूं तो ये वो कोर्स है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स की हुई थी तो। कंडीशन अप्लाइड। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स ली हुई थी तो ये सब आपने ग्रेजुएशन पढ़ा था 19 और 20 सेंचुरी, जिसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट था, हेमिंगवे था, टेड हर्जिस था, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिक्सन, बैरन शॉ एक्सेट्रा। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इनके अलावा भी बहुत सारे पोएट्स और राइटर्स हैं जिनको आपको इस पीरियड में पूरा पढ़ना पड़ेगा, थॉरोली चीजें क्लियर करनी ताकि समझ पाओ कि कैसे कनेक्ट करते हैं। Jump to the next part, that is modern English writing in English. So modern writing in English की बात करूं तो मेरे पास इंडियन राइटिंग की बात करूं, अनीता देसाई, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ये सब डोमिनेंट नेम है जिनको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते। आप कहते हो सर रस्किन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली एस्काइल, निज़िम एस्काइल की बात करता हूं तो भी मुझे पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। यस आई नीड टू नो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं। आप कहते हो एक एक चीज को ऑन टिप करना, इनके वर्क्स पे काम करना, ये जरूरी होगा। लुक एट द नेम्स हियर, वी आर द सर्टेन नेम्स, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निज़िम एस्काइल, एन के दारूवाला, के एन दारूवाला सॉरी, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह एक्सेट्रा। ये सिर्फ कह रहे हैं अ फ्यू नेम्स फ्रॉम अ बंच ऑफ द राइटर्स, वो दिया गया है। Come to next one, the last not the least, modern writing in English from different parts of the world. That's really important. The different parts of the world. तो आपको ये सारा कोर्स ऑन टिप करना है फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशन। सबसे पहला काम, अगर अभी तक नहीं किया चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना एंड डू फॉलो माय अदर चैनल क्लासिक वे ऑफ लर्निंग टू। ठीक है, इसके साथ कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, खाली आपको आपको मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना है, दैट्स एट द रेट क्लासिक राहुल, ताकि आप मेरे से कनेक्ट रह पाओ। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स आपके पास है। Those who want to join the course, yes, the number is on the screens. Have notes and crack the paper. Wish you all the best.